सिंगापुर में मौजूद हूँ। वो तमाम तर लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, काम धंधा ढूंढना चाहते हैं, चाहे स्किलफुल हैं चाहे स्किलफुल नहीं है, कहते हैं वर्क परमिट, सिंगापुर का वर्क परमिट आपको कैसे मिल सकता है? आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, ओवरऑल अगर आपने जाना है सिंगापुर काम करने के लिए, देखिए बहुत सारे लोग यूके, कनाडा हर जगह जाना चाहते हैं भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और हैं। स्किलफुल के लिए एस पास पे आपको नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो लेबर यहाँ पे आके करना चाहती है। कहते हैं 8-8 हज़ार डॉलर तक भी लोग कमा सकते हैं। अब आई वॉज नॉट श्योर कि वो लेबर से कैसे इतना पैसा कमाएंगे, लेकिन अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं, आप सिंगापुर आ सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबकी खैरियत से? बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग कर रहा हूँ। अभी मैं मीटिंग से उठा हूँ, मेरी बड़े यहाँ पे सिंगापुर में एक बड़ा ज़बरदस्त विजिट करते हैं कैप्टन आमिर सैफ़ी, उनसे मेरी मुलाकात थी। मैं उठा हूँ और मैं सिंगापुर में वर्क परमिट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। मेरे इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना। इस वक्त मैं सिंगापुर में मौजूद हूँ। वो तमाम तर लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, काम धंधा ढूंढना चाहते हैं, चाहे स्किलफुल हैं चाहे स्किलफुल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, बड़ी डिटेल में मेरी मीटिंग हुई और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले हम वर्क परमिट की बात करते हैं। वर्क परमिट, सिंगापुर का वर्क परमिट आपको कैसे मिल सकता है? सिंगापुर का वर्क परमिट आपको उस सूरत में मिल सकता है कि यहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, अगर कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी आपको एक वहाँ से वर्क परमिट निकलवाए और बोले कि जी हमें यहाँ पे ज़रूरत है बंदों की, ठीक है, वर्क परमिट वो कंपनी अपने नाम का निकलवा लेगी। वर्क परमिट जब वो निकलवाएगी तो उस वर्क परमिट की बेस पर आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। आपके पास एक वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, वैलिड आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, FRC, MRC, थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट जो भी चीज़ें हैं, उस वर्क परमिट पे आपको सिंगापुर का वर्क वीज़ा मिलता है जो कि 2 साल का होता है। आप उसे फ्लाई करके आ जाते हैं। अब जिस कंपनी ने वर्क परमिट निकाला है उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अगर वर्क परमिट निकालती है वो इसलिए कि आपकी किसी तरह एम्प्लॉयमेंट हो जाए सिंगापुर में। सिंगापुर एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, यहाँ पे आप आसानी से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। मिनिमम वेज भी $1000-1500 है और एक सिंगापुर डॉलर 208 रुपये का इस वक्त। ओवरऑल अगर वो कंपनी वर्क परमिट निकालती है तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्क परमिट दे देगी, आप उस वर्क परमिट पर आ जाते हैं सिंगापुर, आप यहाँ पर 2 साल के लिए काम कर सकते हैं। उस कंपनी को क्या पे करना है कि उस कंपनी को हर महीने $400 से $500 तक आपकी लेवी पे करनी है, क्योंकि वर्क परमिट उसने अपने नाम से निकाला हुआ है। तो जब तक आप सिंगापुर में रहेंगे वो आपकी लेवी पे करता रहेगा $400 से $500 तक। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, ओवरऑल अगर आपने जाना है सिंगापुर काम करने के लिए, देखिए बहुत सारे लोग यूके, कनाडा हर जगह जाना चाहते हैं भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और हैं। लोगों ने सिर्फ नाम सीखे हुए यूके, कनाडा। यूके का वर्क परमिट 21,000 पाउंड का मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी आपकी जॉब गारंटेड नहीं है। तो कहाँ पे 21,000 पाउंड और सिंगापुर में कितने पैसे लगने हैं, मैं इस व्लॉग के एंड तक बताने लगूँ आपको। ओवरऑल अगर आपका वर्क परमिट निकलता है, वर्क परमिट पे फ्लाई करते हैं, सिंगापुर आते हैं। अब जिस कंपनी ने वर्क परमिट निकाला है उसके पास तो जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वर्क परमिट दे दिया, उसके ऊपर आप एक लाइबिलिटी भी होगी कि हर महीने उसने 400-500 आपकी लेवी पे करनी है। अब आपने अगर वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो आप ये वर्क परमिट बाय करेंगे। ना सिर्फ वर्क परमिट बाय करेंगे बल्कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, जितने टाइम तक आप सिंगापुर में हैं, तो हर महीने जो $400 से $500 तक वो पे कर रहा है आपके अगेंस्ट, वो आपको पे करना है। लेटर सपोज अगर अब यहाँ पे आप आते हैं, आपको 1-2-3 महीने तक जॉब नहीं मिलती, नॉर्मली मिल जाती है। यहाँ पे डिमांड है, लेबर की डिमांड है, कंस्ट्रक्शन की डिमांड है, लेबर पे, वर्क परमिट पे आप सिर्फ लेबर पे आते हैं, आपको लेबर की जॉब मिल जाती है। अगर आप स्किलफुल हैं तो वर्क परमिट पे नहीं आते, उसको एस पास बोलते हैं। एस पास भी निकल आता है लेकिन उसकी लेवी ज़्यादा है। स्किलफुल के लिए एस पास पे आपको नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो लेबर यहाँ पे आके करना चाहती है। लेबर का मिनिमम $1000-1500 कमा सकते हैं। अभी मेरी बात हो रही थी कैप्टन साहब से, वो कह रहे थे 8-8 हज़ार डॉलर तक भी लोग कमा सकते हैं। अब आई वॉज नॉट श्योर कि वो लेबर से कैसे इतना पैसा कमाएंगे, लेकिन अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं, आप सिंगापुर आ सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आप वर्क परमिट बाय करते हैं, वर्क परमिट आपको पेमेंट में मिलता है, प्लस आपको लेवी पे करनी पड़ती है। मतलब अगर आप कैलकुलेट करें टोटल वर्क परमिट के लिए सिंगापुर का, और वर्क परमिट के ऊपर आपको टेक्निकल जॉब नहीं मिलती, आपको एस पास के ऊपर टेक्निकल जॉब मिलती है। मतलब ये अगर आपके IT का बैकग्राउंड है और आप IT की कंपनी में काम करना चाहते हैं तो फिर आपको एस पास निकलवाना है। वो कंपनी एस पास भी निकलवा सकती है, लेकिन मैं वर्क परमिट के हवाले से व्लॉग करूँ, एस पास के हवाले से मैं अगला व्लॉग करूँगा। $5000 आपका लगना है पूरा, जिसमें वर्क परमिट भी है और इसके साथ साथ आप जैसे यहाँ पे आते हैं तो आपकी इनिशियल अकोमोडेशन भी है। इनिशियल अकोमोडेशन के साथ साथ आपकी जो है यहाँ पे आपको जो एटलीस्ट 6 महीने तक, ये 3 से 4 महीने तक जो लेवी के पैसे जो आपको पे करने हैं वो भी आपको साथ लेकर आने, और वो इनिशियली पहले ही आपने पे कर देने अपने एम्प्लॉयर को जिससे वर्क परमिट निकाला है आपका। क्योंकि 3-4 महीने तक आपको नौकरी मिल जाती है। 3-4 महीने तक जैसे आपको नौकरी मिल जाती है, चाहे कहीं पर भी नौकरी मिलती है, लेकिन लेवी की जो अमाउंट है वो ही पे करता रहेगा जिसने आपका वर्क परमिट निकाला है। तो आपने हर महीने उसको लेवी का अमाउंट भी पे करते रहना है। और मीनवाइल अगर आप लेवी के अमाउंट पेमेंट नहीं करते $400-500 तो सीधा ऑनलाइन जाएगा और आपको जो है खारिज कर देगा, आपको वापस डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए $5000 में आपका ये पैकेज बनता है, 5000 सिंगापुर डॉलर में, और ये पाकिस्तानी 10 लाख रुपये बनता है। 10 लाख रुपये खर्च करके आप सिंगापुर का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं।
आप वर्क परमिट सिंगापुर का हासिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, उसमें आपके वर्क परमिट के चार्जेस भी इनिशियल 3-4 महीने की जो लेवी पे करनी है जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, उसके चार्जेस भी यहाँ पे आते हैं। आपको एकोमोडेशन की भी चार्जेस चाहिए 1-2 महीने 3 महीने तक सर्वाइव करने के लिए, वो सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेटली 5,000 सिंगापुर डॉलर पे आप वर्क परमिट आपको मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप सिंगापुर आके काम करना चाहते हैं, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। फर्दर मैं आपको तरीका समझा सकता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है ऑन द वर्क परमिट। मेरी एनालिसिस के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, बजाय 21,000 पाउंड दे के यूके जाने से बहुत बेहतर है आप सिंगापुर आ जाए। सिंगापुर की तो इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे तो आराम से 5-6 हज़ार डॉलर कमाना कोई मसला है ही नहीं पर मंथ। और यहाँ पे जिन लोगों की शॉप्स हैं, जो लोग अपने बिज़नेस कर रहे हैं, वो तो 3-4 हज़ार जो है वो कर सकते हैं। और नॉर्मली आप वर्क परमिट पे आप यहाँ पे आके बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो तमाम तर लोग जो सिंगापुर में वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके आप रब्ता कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके पहले हमें भेजेंगे, हम उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट अगर आपका निकल आता है तो उस बेस पे फिर जो है वर्क परमिट पंच होकर आप सिंगापुर फ्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल 5-6 महीने आपको स्ट्रगल के गुजारने पड़ेंगे, लेकिन वंस आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।